वैसे तो मैं मार्वल का मूवी देखना बहुत ही पसंद करता हूँ। इसीलिए मैं सोच रहा था कि क्यों ना एक बढ़िया प्रोजेक्टर बनाना जाए जिससे मैं मार्वल का मूवी का मज़ा ले सकूँ। इसीलिए आज के इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि कैसे एक बहुत ही बढ़िया ट्रू प्रोजेक्टर बनाना जाए, वो भी बिल्कुल लेस प्राइस में। और इस प्रोजेक्टर कोई भी बना सकता है। इसको बनाने के लिए आपको कोई साइंस रॉकेट जानने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो जेएलसीबीसीबी द्वारा स्पॉन्सर किया गया है और जेएलसीबीसीबी ऑलवेज कस्टमर के बारे में बहुत ही ध्यान से सोचता है। ठीक उसी तरह जेएलसीबीसीबी का नया ऑप्शन है एसएमडी असेंबल सर्विस। और अगर आप एसएमडी फैसिलिटी को चुनना चाहते हैं आपके पीसीबी के लिए, तो आप अपने पीसीबी के हर एक कंपोनेंट 100% जेन्युइन उपयोग कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ आपके टाइम भी सेव हो जाएगा और ये पीसीबी 100% परफेक्ट सोल्डरिंग के साथ आपके पास आएगा। आई थिंक एसएमडी सर्विस एक बढ़िया ग्रेट ऑप्शन है फॉर योर पीसीबी एंड टाइम सेविंग। और उसके अलावा भी जेएलसीबीसीबी में बहुत सारे बेनिफिट है, सच एज 3D प्रिंटिंग सर्विस, वैरायटी टाइप ऑफ पीसीबी कलर, इवन मैक्सिमम 6 लेयर तक पीसीबी। सो डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम, आज ही अपने पीसीबी के कार्बन फाइल को जेएलसीबीसीबी पर अपलोड कीजिए और मजा लीजिए। पहली बात तो ये है, आपको एक ग्रेट प्रोजेक्टर बनाने के लिए आपको एक बहुत ही बढ़िया लाइट सोर्स की आवश्यकता है। इसीलिए मैं यहाँ एक 100 वाट LED लैम्प का उपयोग करने वाला हूँ और ये लाइट 36 वोल्ट में फुल्ली ब्राइट होते हैं। आपको पता है ये लाइट बहुत ही हाई वाटेज है, इसीलिए इस लाइट बहुत हीट भी प्रोड्यूस करेंगे। इसीलिए हमें एक प्रॉपर रेडिएटर की आवश्यकता है। यहाँ मैं यूज़ करने वाला हूँ एक 6 mm थिकनेस एल्यूमिनियम और इस एल्यूमिनियम को कूल करने के लिए मैं यहाँ 2 फैन का उपयोग करने वाला हूँ। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एग्जैक्ट डायमेंशन में इस एल्यूमिनियम के ऊपर मैं कुछ छेद कर लूँगा और उसके बाद मैं अपने लाइट को और दोनों फैन को इसमें माउंट कर लूँगा अकॉर्डिंग टू माई प्लान। शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये 36 वोल्ट का लाइट है, इसीलिए इसे चलाने के लिए क्यों ना बूस्ट कन्वर्टर का उपयोग किया जाए। ओके, बढ़िया, चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं। इस प्लान को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने बूस्ट कन्वर्टर में 36 वोल्ट सिलेक्ट कर लूँगा और इस केस में मेरे इनपुट वोल्टेज है 12 वोल्ट। एंड फाइनली आप यह देख सकते हैं मैं 36 वोल्ट सिलेक्ट कर चुका हूँ और उसके साथ ही साथ आप यह देख पा रहे हैं कि मेरे लाइट बहुत ही ब्राइट होके ग्लो हो गए हैं जैसे कि मैं चाहता था। सी द ब्राइटनेस, दिस इज रियली वेरी ब्राइट। और मुझे उम्मीद है कि इस 100 वाट लैम्प एक हॉबी प्रोजेक्टर के लिए बहुत ही परफेक्ट है। एक बार प्रोजेक्टर कंप्लीट हो जाने के बाद अगर मैं देखूं कि प्रोजेक्टर के ब्राइट बहुत ही कम है तो मैं 2 लाइट का उपयोग कर सकता हूँ। और उसके साथ ही साथ यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं जेएलसीबीसीबी से इस प्रोजेक्टर के प्रोजेक्ट के लिए कुछ पीसीबी मंगाया है। शायद आप ये भी सोच रहे होंगे कि इस प्रोजेक्टर के प्रोजेक्ट में इस पीसीबी का क्या काम है। ओके, डोंट वरी अबाउट इट, इस पीसीबी का कुछ स्पेशल रोल है। अब समझ जाएंगे अगर आप वीडियो को एंड तक देखते रहे तो। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप इस पीसीबी के बिना भी ये प्रोजेक्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं ये पीसीबी बहुत ही बढ़िया है, वेरी प्रॉमिसिंग। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रोजेक्टर के एक सही लुक हो, इसीलिए मैं यह एल्युमिनियम का उपयोग करने वाला हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं मैं यह एल शेप एल्युमिनियम बार का उपयोग कर रहा हूँ। आप चाहे तो किसी और एल्युमिनियम बार का उपयोग कर सकता है। और उसके बाद मैं अपने हिसाब से इस एल्युमिनियम एल शेप को काट लूँगा जैसे कि मुझे चाहिए। ओके, अब टाइम है ये सारे एल्युमिनियम प्रोफाइल को एक साथ जोड़ के एक सही स्ट्रक्चर बनाने की। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं मेरे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। दोबारा से मैं अपने LED एल्युमिनियम बार को इसके अंदर चिपका लूँगा। और इस बॉडी के एल्युमिनियम और एल्युमिनियम बार से चिपकाने का फ़ायदा ये है कि पूरे बॉडी एक हीटसिंक की तरह काम करने वाले हैं। आपको शायद पता होगा कि लाइट ऑलवेज स्प्रेड होते हैं, बट इन माई केस लाइट को स्प्रेड करना बिल्कुल मना है। इसीलिए मैं यहाँ इस लेंस का उपयोग करने वाला हूँ। इसी तरह के लेंस आप अमेज़न से खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब मुझे देखना है कि लाइट का राइट फोकस कहाँ है। अब मुझे सही फोकस को मेजर करना है और उसके बाद इसे सही ढंग से चिपकाना है। और भी बेहतर ढंग से आप इसे समझने के लिए आप यह देख सकते हैं कि लाइट का रे एक राउंड तरह से यहाँ आ रहा है। इसके मतलब ये है कि मुझे नेक्स्ट लेंस अब यहाँ माउंट करना होगा। शायद आपको पता है ये कौन सा गैजेट है। इस गैजेट से आप आपके मोबाइल के स्मॉल डिस्प्ले को बड़ा डिस्प्ले में बदल सकते हैं। बट इस पुराने गैजेट में एक बहुत ही एसेंशियल चीज़ है, वो है इस लेंस। और इस लेंस का नाम है फ्रेशनेल लेंस। मैं इस फ्रेशनेल लेंस को इस गैजेट से निकाल लूँगा। इस लेंस के मदद से आप लाइट सोर्स को एक रेक्टेंगुलर शेप में आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं और इसके जैसे आपको 3 लेंसेस चाहिए।
सो फाइनली आप लोगों ने ये देखा है कि मेरे प्रोजेक्टर के लाइट सेटअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो फाइनली और एक चीज़ बाकी है, वो है प्रोजेक्टर के पिक्चर के लिए एक बढ़िया इमेज सोर्स। सो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके घर में यदि कोई ओल्ड मोबाइल फ़ोन है या फिर कोई ऐसा पुराना चीज़ है जैसे कि इमेज निकलता है, उससे आप प्रोजेक्टर बना सकते हैं। तो इन माई केस मैं यह यूज़ करने वाला हूँ ये फुल HD 7 इंच टैबलेट। आप चाहे तो कोई मोबाइल भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि आप चाहते हैं। सो फाइनली मैं आपसे ये कहने वाला हूँ कि यदि आपके प्रोजेक्टर के पिक्चर क्वालिटी और भी बेहतर चाहते हैं तो आप चाहे तो 2K या फिर 4K डिस्प्ले का उपयोग कर सकता है। बट इन माय केस मैं यह फुल HD डिस्प्ले का उपयोग करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास 4K या 2K डिस्प्ले नहीं है। सो चलिए इस इमेज सोर्स को हमारे प्रोजेक्टर में ऐड करते हैं और उसके बाद मैं अपने टैब के लेंथ एंड वाइड को सही ढंग से मेज़र कर लूँगा। सो एज ए रिजल्ट ये लाइट सोर्स इस टैब के डिस्प्ले के ऊपर से बहुत ही सही ढंग से प्रोड्यूस होगा। और उसके बाद मैं यह यूज़ करने वाला हूँ 6 mm थिकनेस पाइन प्लाई जो फ्रेम बनाने के लिए उपयोग होगा। और उसके बाद मैं प्लाई को बहुत ही सही ढंग से मेजर कर लूँगा और उसे बहुत ही प्रिसाइजली मैं कट लूँगा एक फ्रेम की तरह। और इस प्रोसेस में आपको कुछ समय जा सकते हैं बिकॉज ये बहुत ही कुशल पार्ट है। और आप यह देख सकते हैं मैं इसी तरह से मैं 4 फ्रेम बनाया था। और उसके बाद इस फ्रेम को मैं अपने लैंप के ऊपर माउंट कर लूँगा और ज़रूर मैं फोकस को याद रखूँगा कि मेरे फोकस पॉइंट कहाँ है। और उसके बाद मैं फ्रेशनल लेंस को भी इसके ऊपर माउंट कर दूँगा। इस लेंस को प्रोटेक्शन करने के लिए मैं यहाँ और एक फ्रेम का उपयोग करने वाला हूँ। और उसके बाद मैं और 2 फ्रेशनल लेंस का उपयोग करने वाला हूँ जिससे इमेज बहुत ही शार्प होगा। सो अब सारे लेंस को सिक्योर करने के लिए मैं और एक फ्रेम का उपयोग करने वाला हूँ और फाइनली बोल्ट के मदद से मैं बहुत ही सही ढंग से लेंस को टाइट कर लूँगा। ओके, अब चलिए देखते हैं मेरे लाइट बीम कैसे प्रोजेक्ट हो रहा है। ओके, देखिए ये लेंस आप इजीली आपको अमेज़न पर मिल जाएगा जैसे कि मैं पहले बताया था। सो यहाँ मैं 2 लेंस का उपयोग करने वाला हूँ। एक है 1x लेंस और एक है 4x लेंस। दोनों मिला के मैं 5x लेंस का उपयोग करने वाला हूँ जिससे मुझे बहुत ही बढ़िया ग्रेट पिक्चर मिलेगा। सो यहाँ आप देख सकते हैं मैं इस फ्रेम के ऊपर इस लेंस को माउंट करने वाला हूँ। सो आई पुट इट हियर और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्शन बहुत ही प्रॉमिसिंग है। मुझे उम्मीद है कि इस प्रोजेक्शन से बहुत ही सही पिक्चर क्वालिटी मुझे मिलेगा। और मुझे ये भी पता है कि आप चाहते हैं कि आपके प्रोजेक्टर बिल्कुल परफेक्ट हो जैसे कि एक कमर्शियल प्रोजेक्टर। एम आई राइट? या यदि आप चाहते हैं आपके प्रोजेक्टर बिल्कुल परफेक्ट हो तो इसीलिए मेरे एपिसोड यहाँ एंड करना होगा क्योंकि मेरे प्रोजेक्टर में और भी कई सारे मॉडिफाई करना होगा जिससे अब बहुत ही बढ़िया परफेक्ट इमेज क्वालिटी आपको मिल सके। सो इसीलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और गाइस, यदि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को नहीं मिला है तो बेशक मेरे चैनल को आप डिसलाइक कर सकते हैं। और यदि आपको इस वीडियो से जोड़ को सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्टर वाला एपिसोड में।